Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. तो जैसे आप लोगों ने इस व्लॉग का टाइटल देख लिया है, ये वाला मिनी सा एक व्लॉग मैंने बनाया है अपनी ईद की प्रेपरेशंस के ऊपर। इसमें मैं ग्रॉसरी करने गई हूँ और उसके अलावा जो है रमज़ान का बनाया। रमज़ान का मैं बहुत ज़्यादा घर का नहीं शूट कर पाई, लेकिन मैं जहाँ जहाँ बाहर गई थी थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग की थी वो आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे। तो बस इस व्लॉग को आप लोग एंड तक देखें एंड आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं देखती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद भी कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ना, तो मैं ज़रूर इन चीज़ों पर वर्क करूँगी और इंशाल्लाह आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन माई व्लॉग्स। ईशू लेट्स गो। तो हम लोग को थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग यहाँ मेट्रो आ गए। मुझे ऐसे याद पड़ता है कि मैं बचपन में एक दफ़ा गई थी और अब ये सेकंड टाइम था मेरा। तो नाउ वी आर हेयर एट मेट्रो। मैं आई थी यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ, आई हैव नेवर बीन हेयर। परीक्षा को देखा ज़रा किस तरह बैठी हुई है और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है। एंड लेट्स सी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आई एम थिंकिंग टू गेट दिस वन, बट आई थिंक इसका पूरा एक पैकेट और एक दफ़ा खोल लिया तो फिर आई थिंक ये ड्राई हो जाएंगे। तो आई एम लुकिंग फॉर वीटेबल्स नाउ। सो आई फाउंड वीटेबल्स एंड आई एम गेटिंग दिस वन। हेलो गाइस, में जैसे है ना इस डब्बे को खुला हुआ है। हाँ, इसमें छोटे टिक्की पैक्स हैं, 12 पैक्स हैं। तो मेट्रो बेसिकली मैं इसलिए आई थी कि मेरा ना मंथली जो आपके एसेंशियल्स होते हैं, शैम्पू कंडीशनर वगैरह, वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो आई वाज लाइक, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलते हैं और वो लेके आते हैं। कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ और चीज़ें भी लेनी है तो वो भी ले लेते हैं। बट जब मैं वहाँ गई, लिटरली मुझे जो चीज़ें चाहिए थी उसमें से 7-8 जो मैंने लिस्ट बेसिकली मैं बना के जाती हूँ हमेशा जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, तो इससे आप ईजी हो जाता है और आप बहुत एक्स्ट्रा जो है चीज़ें भी नहीं ख़रीदते हैं। तो वो मैं लेने के लिए गई एंड आई वाज सो सरप्राइज़ कि मुझे जो चाहिए था ना वो वहाँ पे था ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। या तो फिर वो रमज़ान की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ से ख़रीदते हैं और बेसिकली बहुत मशहूर भी है मेट्रो, बट मुझे इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आया। तो हियर आई एम गेटिंग दिस एंड दिस। सो दिस इज़ द होल वेजिटेबल सेक्शन बेसिकली। तो ये जो है हम लोग डॉलमेन में आ गए हैं और मुझे शॉपिंग करनी थी। इस दफ़ा इस रमज़ान में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो ऐसे मैंने कोई शॉपिंग नहीं हुई। मुश्किल से मैं 2 दफ़ा गई होंगी या 3 दफ़ा निकली होंगी बाहर, मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ रहा। बिकॉज़ रमज़ान में ना शुरू से ना हमारे घर में, मतलब मेरी मेके की तरफ है, माशाल्लाह बहुत एहतमाम होता है। अक्सर मैं अपनी फुप्पो के साथ, बचपन में दादी के साथ, फुप्पो के साथ हम लोग जाते थे। दादा वो हम लोगों को ख़र्ची देते थे और उसके बाद में बहुत शॉपिंग मुझे मेरी माशाल्लाह में, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, अपने पैटर्नल साइड में, तो मेरी दादी और दादा की मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो वो मुझे बहुत पैम्पर करते थे कि अपनी मर्ज़ी से मुझे जो चाहिए होता था मैं ले लेती थी। तो बहुत एहतमाम होता है हमारे घर में शुरू से ही, मेरे ननिहाल में भी और ददेहाल में भी माशाल्लाह से ईद का, चांद रात का और एवरीथिंग। बट और मुझे आदत भी है शुरू से कि मैं शॉपिंग करने खुद जाऊँ। मैं किसी और की शॉपिंग से ना पता नहीं क्या बात है, मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। तो बस इस दफ़ा रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। आगे आप लोग देखेंगे कुछ थोड़े क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं हॉस्पिटल वगैरह के भी। तो बस इस दफ़ा मैं बहुत कम मैंने शॉपिंग की। बस डॉलमेन मॉल में आई थी तो मुझे लिटरली कोई कलेक्शन जो है ना समझ ही नहीं आई। यहाँ पे हम लोग प्ले एरिया आ गए और प्ले एरिया में हमने परीक्षा को थोड़ा सा खिलाया और सॉफ्ट एरिया इनका बेसिकली है। और डॉलमेन मॉल में सिंदबाद हैं, 2 सिंदबाद है, 1 इज़ फॉर एडल्ट्स और एक जो है वो बच्चों का है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि वंस इन अ वीक या 1-2 हफ़्तों में एक दफ़ा इस तरह करके मैं परीक्षा को लेके आऊँ जस्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स। तो अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारे आउटलेट्स जो हैं देख लिया और मेरी लिस्ट में ना बहुत सारे आउटलेट्स थे और मैंने वही पहले से लिस्ट बनाई हुई थी अपनी, तो उसमें मैंने ऐड किए हुए थे जैसे एडन रोब, अलकरम। मैं ऑनलाइन इनके आर्टिकल सब देख के गई थी। तो मैंने फिर बिलाल को ये बोल दिया था कि हम लोग जाएंगे इफ़्तार के। हम बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे थे क्योंकि डॉलमेन मॉल से ना हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम लोग बस एंड टाइम पे इफ़्तार पे पहुँचे थे। हमने जल्दी इफ़्तारी की, फिर हमने प्ले एरिया में परीक्षा को थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाया और उसके बाद जो है अब हम जाएंगे और जाके जो है आउटलेट्स ही हैं, सफ़ायर या अलकरम, उनमें से देख लेते हैं। वी आर इन सफ़ायर राइट नाउ। सफ़ायर
लाइट वाला। तो अगर आप लोग कोई फेस्टिव कलेक्शन देखना चाह रहे हैं, मतलब आगे भी जब इंशाल्लाह बड़ी ईद आएगी उसके लिए भी, तो थोड़ी सी कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ। वो ये कि एक तो प्राइस रेंज आप अपने दिमाग में रखें कि 12 से 13 हज़ार से जो है एक्सीड ही करेगा। अब ब्रांड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से आपको 7-8 के जोड़े देंगे। अगर आप शिफॉन का, जैकार्ड का या इवन कॉटन लॉन का एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा चाह रहे हैं 3 पीस अनस्टिच, तो आराम से आपको अपनी रेंज 10 to 12,000 और 15,000 रखनी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम रेंज कम भी रखें तो उसमें भी आप लोग जब एक्सप्लोर करेंगे, इवन कपड़ा लेके आप, बहुत अच्छी मार्केट्स हैं जैसे गल्फ़ हो गया, अभी यहाँ पे मैं गल्फ़ में हूँ, गल्फ़ हो गया, क्लिफ शॉपिंग मॉल हो गया, आशियाना हो गया, इवन तारिक रोड, बहादुराबाद, कहकशां, बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से आप कपड़ा लेके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांड से ही लें। तो ये रेंज अगर आप लोग रखेंगे अपने जहन में तो आप लोग ब्रांडेड ले सकते हैं और इससे कम रेंज में, और बहुत अच्छे आपको जो है बग़ैर ब्रांड के भी जोड़े आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं अपने एज़ यूजुअल मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब थी, मैंने आप लोगों को बताया उस दिन मैंने रोज़ा नहीं रखा था, और क्या कहते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने कराए थे, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो है टेलर के पास गई थी मैं परीशे का जोड़ा देने के लिए, और बड़ी मुश्किल, बड़ी मिन्नतों से जो है उस टेलर ने मेरा जोड़ा लिया, और इन द एंड मैंने जो था वो अपना अनस्टिच से स्टिच ही जोड़ा लेना था, बिकॉज़ मुझे पता था कोई भी मेरा इस टाइम पे ना जोड़ा इन द एंड ऑफ रमज़ान नहीं सिएगा। मैंने बस अपनी पियर्सिंग कराई कानों की। पियर्सिंग ना मेरी शादी से पहले हुई नहीं थी, 4-4, 5-5, बट मैंने जो है वो स्टड्स वगैरह पहनना छोड़ दिए थे तो वो बंद हो गई थी, तो मुझे उसको दोबारा सही कराना था। और नोज़ की पियर्सिंग मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने उतरवा दी नोज़ की पियर्सिंग। अब ये आई थिंक 28 रमज़ान का व्लॉग है या क्लिप्स हैं, 29 रमज़ान के क्लिप्स हैं, आई डोंट रिमेंबर। पापा को ऑफ़िस जाना था अपने इफ्तार डिनर पे, तस्बीह भी अपने फ्रेंड्स के साथ थी, तो मामा एंड आई डिसाइडेड कि हम लोग बंस रोड में जाके इफ्तारी करते हैं। यहाँ पे हम लोग बंस रोड आ गए। बंस रोड जो है ना बेसिकली कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट है, मशहूर जगह है जहाँ पे आपको हर तरह के खाने आराम से मिल जाएंगे। अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, इवन पंजाब में रहते हैं, या कहीं पेशावर वगैरह से भी आ रहे हैं, इफ़ यू वांट कि देखें कराची में खाना किस तरह का होता है, तो बंस रोड इज़ अ लाइक वेरी फेमस काइंड ऑफ अ फूड स्ट्रीट। यहाँ पे हम लोग फूड सेंटर आ गए हैं। लिफ्ट का हाल तो आप लोग देखें, अल्लाह मुझे इतना डर लग रहा था लिफ्ट के अंदर। खैर यहाँ पे अब हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। Ishu, can you say hi? राइड शेयर नहीं है, सो वी हैव रीच्ड फूड्स इन, बट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि हम लोग एन इफ्तार के टाइम पे पहुँचे हैं। तो अभी हम सिर्फ दूर से रोज़ा खोलेंगे एंड देन वी विल हैव आवर डिनर इंशाल्लाह, मतलब इफ्तारी इंशाल्लाह। और एक तो इन मैडम के नखरे ख़त्म नहीं होते हैं, इनको कुछ नहीं खाना होता। मैं पूरा दिन मिन्नतें करती रहती हूँ, मेरी मामा मिन्नतें करती रहती हैं इनकी नौना, लेकिन आप इनकी शक्ल देखें कैसे खा रही हैं। लिटरली शी इज़ अ रियली पिकी। तो आई एम थिंकिंग टू गेट दिस कुंग पाव चिकन, और मामा को दिल कर रहा है क्लब सैंडविच खाने का, मतलब चीज़ है कि कुछ भी मंगा दो, आई ईट इट।
खाने में भी ऑर्डर्ड जिंगर बर्गर, क्लब सैंडविच और उसके अलावा कुंग पाओ चिकन था और आई थिंक मीठे के लिए भी ऑर्डर्ड रबड़ी, बट मैंने थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल एंड पे थी और फ़ोन जो था वो मेरा स्विच ऑफ हो गया था। तो आई होप आप लोगों को छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इफ़ यू गाइज़ लाइकिंग दिस व्लॉग या मैं अपने कंटेंट को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू।